परसेप्शन क्या है पाकिस्तान में? लोगों को क्या लगता है जो आप फेस करती हैं? लोग क्या एक गलत फहमी में मुब्तला हैं एस्थेटिक्स से क्योंकि रिलेटेड? वो हमने कर दिया है वो हमारे यहाँ मैंने कहा ना किसी भी चीज़ का नेगेटिव पहले सोचते हैं, अरे फिलर से तो ऐसा हो जाता है, बोटॉक्स से तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स हमने टीवी स्क्रीन पर ऐसी चीज़ें देखी हैं तो लोगों में वो खौफ चीज़ें बड़ा और फिर हमारे यहाँ एस्थेटिक को सिर्फ फिलर और बोटॉक्स की हद तक रख दिया गया ना कि ये यही होता है बस। एस्थेटिक्स क्या है आप हमें बताएं। देखिए एस्थेटिक्स जो है वो आपका फेशियल एंड बॉडी रेशो के बारे में, मतलब किसी भी कमरे का, इस कमरे का जहाँ हम इस हॉल में बैठे हैं, वो अगर रेशो ठीक है, एस्थेटिकली प्लीजिंग है, तो आपको वो अच्छा जो फील आती है जी 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 उस कमरे में बैठने में या उसको यूज़ करने में, आप अपने कमरे में थोड़ी सी चेंज लाते हैं, कितना अच्छा फील होता है आपको, फ्रेश फील होता है कि आपने एक अच्छा स्टार्ट लिया है। और इसी तरह से फेशियल और बॉडी एस्थेटिक्स भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ और विथ टाइम डेग्रेडेशन तो हर चीज़ में आती है ना, आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते एज को, लेकिन आप डिले कर सकते हैं। और अब तो रीजनरेटिव मेडिसिन की इतनी सारी चीज़ें और इतनी आगे चली गई है कि अब तो आप बहुत सारी चीज़ों से हमेशा अच्छा दिख सकते हैं। ओके, बट डोंट यू फील कि एस्थेटिक्स की जो ये फील्ड है ये सोसाइटी में थोड़ा सा कंपटीशन क्रिएट कर देती है, अननेसेसरी स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी और कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है? लगता है आपको कभी कभी ऐसा? अच्छा, लेकिन मैंने यही तो कहा कि हमारी क्लिनिक ने या हमारी ब्रांचेस ने आम आदमी की पहुंच तक एस्थेटिक कर दी है, ये बताना चाह रही थी मैं। पहुंच तक तो कर दी है, लेकिन एस्थेटिक्स जनरली क्या हमें थोड़ा कॉन्शियस ज़्यादा नहीं कर रहे हमारी सोसाइटी को कि अबाउट हाउ वी लुक एज अ पर्सन, हाउ वी आर प्रेजेंटेड? लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल इससे ऑपोजिट कि मेरे सोशल, जिस दिन मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ या अच्छे मेरे बाल बने होते हैं या मैं अच्छी लग रही होती हूँ, मेरा सोशल कॉन्फिडेंस उस दिन डिफरेंट होता है। मुझे 6 मीटिंग्स करनी है तो मैं अपने आप, मुझे आके बोलें कि आप अच्छी लग रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप मेरी तारीफ करें और मुझे अच्छा ना लगे। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे दिखें। और हम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आके मुझे ये कहता है यार आप अपने बच्चे की अम्मा नहीं लगती, किसको बुरा लग सकता है? किसको बुरा लगेगा? बहुत अच्छा ये लगे, हम ना जितना भी कहते रहे, हकीकत ये है कि हमें ये अच्छा लगता है। बिल्कुल। पेशेंट आता है और कई दफ़ा मैं ख़वातीन को नहीं मतलब मैं उन्हें बेटा बेटा कर रही होती हूँ और मुझे अंदाज़ा होता है जब वो अपनी बताती हैं कि उनकी एज ये है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि यार उसने इतने अच्छे से अपने आप को रखा हुआ है कि वो बिल्कुल बच्ची लग रही है या है ना। ट्रू। तो ये बताएं कि आपको लगता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि एज के साथ जो ग्रेस आप पर आता है, आप जो मैच्योरिटी और जो विजडम आपकी पर्सनैलिटी में आता है उसको आप डिनाई करें। ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस एज पे एक 16 साल की बच्ची की तरह बिहेव करूं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। You can look young and fresh, but कंडक्ट आपका ऑब्वियसली। आपको ये भी फील लगता है कि आप पाकिस्तान में कॉन्स्टेंटली लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि यार पाकिस्तान में भी अच्छे एस्थेटिक्स की सर्विसेज आर अवेलेबल, क्वालिटी एस्थेटिक सर्विसेज आर अवेलेबल? वो जो कॉन्सेप्ट है ना यार पाकिस्तान में तो सही नहीं होगा, बाहर से जाके कराना है, यू फील दिस, यू फेस दिस? मुझे तो लगता है राबिया कि सिर्फ एस्थेटिक की फील्ड में नहीं, चाहे वो सर्जरी हो, मेडिसिन हो, जो एक्सपर्टी और जो आई थिंक नॉलेज को किस तरह डिलीवर किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे डॉक्टर्स के पास है वो दुनिया में कहीं नहीं है। ये मुझे बड़ा इस चीज़ के ऊपर बिलीव है। प्राउड है आप? हाँ। That's good. थोड़ा सा पर्सनल उसकी तरफ आए आपके। माशाल्लाह से सेकंड मैरिज हुई आपकी, सो बच्चों से आपने पूछा था, बच्चों को कंसल्ट किया था, हाउ डिड इट हैपन? हाँ, बच्चों ने मुझसे कहा था और बच्चों से मैंने पूछा था। बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता ना कि ये दूसरी शादी जो होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। वो उस पे भी मैं आने वाली थी, आपकी नहीं होती। वो मैं तो 4 थी, 3 बच्चे थे, मैं एक थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक पार्टनरशिप थी जो हुई। तो डू यू फाइंड इट डिफरेंट सेकेंड टाइम कि क्या चैलेंजेस थे? बिकॉज आप बीच में जब आप डाइवोर्स के बाद कुछ ऐसे आप खुद अपने ओन पे थी, फिर एक बड़ी इंडिपेंडेंस आ जाती है ना, वो स्ट्रगल का भी टाइम होता है व्हेन यू आर रेजिंग योर किड्स एज अ सिंगल मदर ऑल्सो। फिर दोबारा एक रिलेशनशिप में जाना जहाँ आपको एक दूसरे बंदे से, पार्टनर से कंसल्ट और कॉन्स्टेंटली वो,
चेंज को एडजस्ट करना आसान था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? हाँ, शायद शुरू में 2 साल, शादी के 2 साल थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि मैंने एक पीरियड गुजारा था अकेले, एंड देन आपको पूरे कमरे में अपनी आदत हो जाती है, और बाकी ज़िंदगी के मसलों में मामलात में भी जहाँ आपको खुद डिसाइड करना होता है, खुद चीज़ें करनी होती हैं, हेल्प बहुत हो जाती है ऑब्वियसली, जाहिर है। लेकिन हर रिलेशनशिप की अपनी जैसे डायनामिक्स होती हैं। शुरू के 2 साल थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, अब तो मैं उसको बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है फ्री होना, जिम्मेदारियाँ सारी दे देना। हाँ, यू आर नॉट द ओनली वन जो आप ड्राइविंग सीट पे नहीं होते, आप कहते हैं ठीक है मैं पीछे आराम से बैठूंगी और राइड को एंजॉय करूँ। हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपने ऊपर नहीं है, बल्कि यू आर शेयरिंग इट। बट डर लग रहा था जब आप जा रही थी, स्टार्ट करी थी? राबिया, मेरे केस में ना डर तो ऑब्वियसली लगता, मैं बच्चों के साथ थी, और ये कोई मैं अकेली नहीं थी। पहले आप पहली शादी में ऑब्वियसली होता है कि आपको 2 चीज़ें देखनी होती हैं बस, ठीक। सेकंड शादी ज़्यादा मुश्किल होती है। Exactly, that's fine. And also और बहुत फ्रेजाइल भी होती है, also because क्योंकि आपने वो सारा जो स्ट्रगल या इस तरह वाला दिन होते हैं ना, मुश्किल वाले दिन, आपने पहली शादी में गुजारे होते हैं, सब बन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं चीज़ें, तो कभी भी कोई भी इस तरह का हार्ड कोर टाइप का तो कभी भी किसी सख्त डिसीजन के लिए आप वो सारी चीज़ें सोचते हैं कि यार हम तो यहाँ से स्टार्ट हुए थे। सेकंड शादी में ये नहीं होता, तो इस तरह की कोई वो नहीं होती कि आपने ग्रो साथ किया होता है, ये तो मुश्किल तो होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों को इस चीज़ का बड़ा एहसास है। एक बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आपको जब एक चीज़ मिलती है ना, तो आपको फैमिली जिसको कहते हैं, वो फैमिली लाइफ का सेटअप, तो आपको उसकी बड़ी वैल्यू और कदर होने लगती है, और आपको ये समझ में आ जाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सब दोबारा हो सकती हैं, बाद में हो सकती हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक हम दोनों ही ऐसी सारी स्टेजेस से गुजर चुके थे, तो हमने उस रिलेशनशिप को, उस टाइम को, उस ट्रस्ट को वैल्यू देना शुरू की, और चीज़ें माशाल्लाह बहुत आसान और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी हो। आप क्या एडवाइस करेंगी कोई लड़कियां जो या ख़वातीन जो इस वक्त स्टेज पे हैं, जो सोच रही हैं एक बुरी रिलेशनशिप के बाद, या डाइवोर्स या विडो हैं या जो भी हैं, कि वो सेकंड टाइम, आप उनको क्या एडवाइस करेंगी? बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू इट। क्या फैक्टर वो देखें, क्या दिमाग में रखें, अगर वो डर रही हैं तो किस तरह ओवरकम करें? जल्दी ना करें प्लीज़। ओके, जल्दी ना करें, क्योंकि होता है ना कि आप एक अपने एक्सपीरियंस से इतना डर चुके होते हैं कि फिर दोबारा किसी भी ऐसी चीज़ में जाते हुए आपको डर लगता है, और वो बहुत सारी चीज़ें जो मैं इस कैमरे पे भी नहीं बोल सकती, ऑफ कोर्स, है ना। सो क्योंकि आपकी जर्नी डिफरेंट है, मेरी जर्नी डिफरेंट है, हर सिचुएशन, हर केस डिफरेंट होता है, हर सिचुएशन, हर केस डिफरेंट है। तो आई थिंक जल्दी ना करें, कोई इमोशनल डिसीजन भी ना लें, आराम से बैठें, सोचें, इसको इस्तेमाल करें, टाइम भी दें, एंड आई थिंक अपने दिमाग से सोचें, दिमाग हमें ज़्यादा बेहतर मशवरे देता है, दिल के ऊपर बस शुरू में चला जाता है। मुझे बताएं, एज अ सिंगल मदर, व्हाट हैज़ बीन योर मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज? बच्चों को ये समझाना कि हमारी फैमिली की चीज़ें, हमारी डायनामिक्स डिफरेंट हैं, क्योंकि उनके जो ऑब्वियसली पीयर प्रेशर भी होता है, उनके फ्रेंड्स हैं, चीज़ें, सो वो बच्चे के लिए बहुत बड़ा टॉर्चर है राबिया, बहुत बड़ा टॉर्चर है। जितनी बड़ी बैटल मेरे लिए थी इस सोसाइटी को फेस करने की, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी मुझे तो पता ही नहीं है ना कि उन्होंने क्या फेस किया, और what were they really going through? कुछ चीज़ें उन्होंने मुझसे शेयर भी की होंगी, कुछ चीज़ें इसलिए भी नहीं शेयर की होंगी कि ओ यार मामा को दुख नहीं देना, मामा तो पहले इतना कुछ कर रही हैं, इतनी परेशान है, चीज़ें कर रही हैं वो तो। और फ्रेंकली मैंने कभी अपने बच्चों से इस प्रॉब्लम को उनके डिस्कस भी नहीं किया हमने, और उनको भी पता है, तो हमारे बीच में किए वाली ज़रूर थोड़ी सी एक है कि मैंने, बट आई एम श्योर उन्होंने मुझसे कहीं ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजारा। मैं एक सवाल पूछूं, और अगर आप नहीं जवाब देना चाहें तो बिल्कुल। मैं जब सुन भी रही थी आपके इंटरव्यूज़, और
बहुत हमारे यहाँ वैसे ही जनरली जब रिलेशनशिप्स टूटती हैं सोसाइटी में तो वी लुक डाउन अपॉन इट, यू नो, इतना इंकरेज नहीं किया जा सकता, स्पेशली अ वुमन टेकिंग इट हरसेल्फ, यू नो। आपने ये डिसीजन लिया, फिर आपके बच्चे सब कुछ, कभी कभी गिल्ट फील होता था कि ये मैंने क्या किया उनके साथ? हाउ डू यू लिव विद इट? आई मीन बिकॉज